जी मोहसिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू सो आपने मच। टाइम दिया, मेरे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है मैं आपके साथ बैठा हूँ। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थोड़ा सा अपने मुतालिक बताएं मोहसिन भाई, आप माशाल्लाह कहाँ से ताल्लुक़ है, इस फील्ड में कब आए, और थोड़ा सा अपने मुतालिक फ़हद भाई, मैं लाहौर से हूँ, पाकिस्तान लाहौर से हूँ। और जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं जीसी लाहौर में जीसीयू में एडमिशन हुआ मेरा। तो उधर ना एक जिम था, कॉलेज का जो जिम होता है ना, तो मैं अक्सर वहाँ से गुजरता था, तो अंदर लोग ट्रेनिंग कर रहे होते थे। तो इसी तरह जब मेरी क्लासेस के दौरान ब्रेक होती थी, मैं जिम में जाके लड़कों को देखता होता था। तो कॉलेज से जो है वो मुझे थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का शौक जो है डेवलप हुआ था। क्या एज होगी उस वक्त आपकी? लाइक 2021। और माशाल्लाह आपने 2014 2015 में मिस्टर लाहौर का टाइटल जी हासिल जी किया। जी बिल्कुल। तो उस वक्त आपकी क्या एज थी? उस वक्त मेरी एज 25-26 थी। तो हम ये समझें कि इसके पीछे तकरीबन 8 से 9 साल की 7 to 8 ईयर्स जो हैं, उसका उतना टाइम लगा मुझे। और उस 7 से 8 साल के अरसे में आप किस किस्म की हर्डल्स, किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ऐसे मैंने बॉडी बिल्डिंग जब स्टार्ट की थी तो मैंने जस्ट फिट होने के लिए की थी, और आई वाज कीप ऑन डूइंग कि मैं और अच्छा लगूं। और साथ स्टडीज़ भी कर रहा था, मैं बीए विद लॉ किया साथ। तो ड्यूरिंग दैट मुझे जो मेरे दोस्त यार थे, कहते यार आपकी फ़िज़ीक काफ़ी अच्छी हो गई है, आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर लगते हो। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने थोड़े और वर्कआउट थोड़ा इंटेंस करना शुरू किया, और फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी की। हर्डल्स काफ़ी लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, बट मुझे इस तरह हुआ कि जब मैं वो वर्कआउट्स कर रहा था ड्यूरिंग दैट ही ना, तो मुझे काफ़ी लोग आके, क्योंकि वो इम्प्रेस होते थे फिज़ीक से, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जेनेटिक्स अच्छे थे, तो वो मुझे ना कहने लग पड़े कि आप हमें थोड़ी ट्रेनिंग दें, और दे स्टार्ट पेइंग मी। तो उससे मेरा जो है वो जो डाइट वगैरह अफोर्ड हो जाती थी, और उसी तरह मैं करता रहा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपटीशन की तैयारी की, और कंपटीशन में पहली दफ़ा ही नंबर 1 प्लेस मेरी आ गई थी। माशाल्लाह। अभी आपने बताया फिटनेस का, जी जी। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि बॉडी बिल्डिंग में और फिटनेस में क्या फ़र्क है? बेसिकली कभी भी कोई लड़का जब स्टार्ट करता है ना जिम, वो सोचता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला उस पर फेज़ आता है एक फिटनेस का, वो लाइक स्लिम है कोई, वो आस्ता आस्ता फिट होता है, वो होती है फिटनेस। उसके बाद एक और फेज़ आता है जिसमें वो बल्की होना शुरू हो जाता है। जो फिटनेस है उसका सिंपल से मैं आपको बताऊंगा, किसी भी बंदे ने फिट होना है, उसने एक डाइट होती है 1800 to 2000 कैलोरीज, ये एक फिट बंदे की है डाइट, ठीक है। और अगर उसने बॉडी बिल्डर बनना है, ऑफकोर्स उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, लाइक 3600 to 4000 जब वो कैलोरीज देने लग पड़ेगा पर डे, तो इट मीन्स ही इज ग्रोइंग हिज बॉडी बाय फोर्सिंग मोर कैलोरीज इन हिज बॉडी। तो वो बॉडी बिल्डिंग आ जाएगी, और फिटनेस के लिए उसको जस्ट 1800 से 2000 कैलोरीज चाहिए। तो हम इस बात से ये समझें कि पहला लेवल जो है वो फिटनेस है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल बॉडी बिल्डिंग। बिल्कुल, पहला गोल यही है कि वो फिट हो जाए, उसका स्टेमिना अच्छा हो जाए। उससे अगला गोल, फिर वो इंसान का गोल जो है वो सेट होते जाते हैं, फिर वो ग्रो करता जाता है। अब जैसा आपने कहा कि एक आम बंदे को 1800 कैलोरीज चाहिए होती हैं, 2000 to 1800 to 2000। तो जब हम डबल कैलोरीज की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है कि हम खाना पीना ज़्यादा करते हैं? बिल्कुल, फ्रॉम 4 मील्स आप 8 मील्स लेना शुरू कर देते हैं, और बॉडी को फीड करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, मोर प्रोटीन मोर कार्ब्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बॉडी ग्रो होना शुरू हो जाती है, वो चीज़ें बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू होती हैं, मसल्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इंटेंस वर्कआउट के बाद जब वो ये फीड करता है बॉडी को, तो वो ऐसे ही है जैसे वो मसल्स ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, तो वो बॉडी बिल्डिंग में आ जाता है वो बंदा। अभी आपने कहा प्रोटीन्स और कार्ब्स, जी, तो ज़रा आम अल्फाज में बताएं प्रोटीन्स और कार्ब्स से क्या मुराद है? देखिए, जो भी हम डेली बेसिस पे डाइट लेते हैं ना, मेन उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं जिस पे वो डाइट बेस कर रही होती है, फैट्स, प्रोटीन्स और कार्ब्स, ठीक है। अब जो लोग हैं कहते हैं हम यार कुछ खाते भी नहीं, मोटे हो जाते हैं, बेसिकली वो फैट इंटेक ज़्यादा ले रहे होते हैं। जो मस्कुलर होना शुरू हो जाते हैं वो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा ले रहे होते हैं, ठीक है। ये दो जो है मोटापे में और मस्कुलैरिटी में या फिटनेस में, 2 चीज़ों को आप कह सकते हैं, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मोटा होना और फिट होना। लोगों को बेसिकली अवेयरनेस नहीं है, वो अपनी डाइट में उनको पता नहीं था किन चीज़ों से हमें फ़ैट आ रही है, किन चीज़ों से प्रोटीन आ रही हैं, और किन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं। जो आम हमारे खाने पीने की आइटम्स हैं उसमें फैट्स किस में हमें मिलता है और प्रोटीन्स किस में मिलता है? कोई भी जिस तरह फ्राई चीज़ें, तली हुई चीज़ें जिन्हें हम कहते हैं ना, जिनमें ऑयल्स आ जाते हैं, जैसे दूध ज़्यादा पीना या दही ज़्यादा, इन चीज़ों से हमें फैट्स जो है ना, वो एक लिमिटेड जो पोर्शन कंट्रोल है ना, उसमें उस हद तक तो ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ जिसमें ऑयल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, जो फ्राइड हैं, बेशक वो फ़िश कितनी अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, लेकिन अगर आप उसको फ्राई करके खाएंगे ना, ऑयल उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा, वो आपकी बॉडी में जाएगा, तो आप प्रोटीन के साथ साथ एक गुड अमाउंट ऑफ फैट्स भी अपनी बॉडी में ले गए हैं, जो कि बॉडी ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट नहीं करती और वो बॉडी स्टोर करने लग पड़ती है। तो वो बंदा
प्रोटीन के साथ साथ फैट भी अपने अपने अंदर स्टोर करता जा रहा है। हुसैन भाई आपने बताया प्रोटीन्स जो हैं वो अच्छी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, उसकी जी, जी। इंटेक अगर लें तो प्रोटीन्स की क्या एग्जांपल है आम फूड से? हम मसल कैसे क्या खाएंगे प्रोटीन्स मिले हमें? देखिए द बेस्ट सोर्स ऑफ जो प्रोटीन्स हैं वो एक नॉर्मल बंदा जो इजीली जो अचीव कर सकता है, वो सबसे पहले बेसिक सोर्स लाइक वो के एग वाइट्स, ठीक है। उसके बाद ही कैन अफोर्ड चिकन ब्रेस्ट, चिकन में मिल जाती है, फिर बीफ में मिल जाती हैं, फिर फिश में मिल जाती हैं। ये जो प्रॉपर जो मेन सोर्सेज है ना वो प्रोटीन के ये हैं। एक आम इंसान जब वो ये सोचता है कि मुझे फिटनेस की तरफ जाना है तो उसके लिए कोई एज लिमिट है, यानी किस एज पे वो अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन कर सकता है? देखिए बेसिकली अगर फिटनेस का तो वैसे एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो किसी भी एज में फिटनेस को अचीव कर सकता है। वो बेशक 60 ईयर्स ओल्ड है, वो बेशक 14 ईयर्स ओल्ड है, वो 25 ईयर, व्हेन एवर ही हैज़ अ विल ही कैन डू दैट, बस ही मस्ट गिव 100 डेज तक वो अपना स्टेमिना बिल्ड कर सकता है, अपनी फिटनेस अचीव कर सकता है। उसके बाद वो उसको कंटिन्यू कर सकता है फ्रॉम द बिगिनिंग 100 डेज तक। आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर वो 100 दिन लगातार एक चीज़ को परफॉर्म करता है, बेशक वो वॉक है, वो वर्कआउट्स हैं, वो जंपिंग्स हैं या सिटअप्स हैं, उसके बाद उसकी उस पर ग्रिप हो जाती है, वो उस चीज़ में फिट हो जाता है और उसकी बॉडी उसको यानी कि उसकी आदी हो जाती है, ठीक है। ये उसकी फिटनेस है, वो फिटनेस अचीव कर सकता है। और एक और बात इंपॉर्टेंटली, जो बॉडी बिल्डिंग की एज है ना, वो जो आइडियल एज है वो 18 टू मतलब कि 25 है, जिसमें वो स्टार्ट ले ले। अगर उसको बहुत अच्छा होना है तो ये उसके स्टार्ट करने की आइडियल एज है। फिटनेस की कोई एज नहीं है, बेशक आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 20 साल के हैं, आपको फिट होना है, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। यानी जो बेसिक गोल किसी भी शख्स का होना चाहिए जी, वो जी। फिटनेस है। फिटनेस है फिटनेस आप मेंटेन करें जी। और उसके लिए कोई एज नहीं है। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग में आना है तो उसके लिए आइडियल एज आपने बताया 18 से 25। जी बिल्कुल। जो फिटनेस में लोग आना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए, उनको आइडियली एक वीक में कितने दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक दिन कितना टाइम देना चाहिए एक्सरसाइज? देखिए मिनिमम भी जिस बंदे ने फिटनेस अचीव करनी है ना, उसको 3 से 5 दिन आप कह लें बहुत ही आइडियल है। बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस में भी, जॉब में भी, वर्कलोड, वो इतना नहीं जा सकता। 3 से 4 दिन तो वो ज़रूर जाए और 1 घंटा या 40 मिनट्स भी इनफ है। अब उसके अगर गोल्स ज़्यादा हैं, उसको ज़्यादा अच्छा होना है, तो वो कोशिश तो करे कि वीक में एक ऑफ ले ताकि बॉडी को पूरा उस दिन रेस्ट दे, बाकी सारे के सारे दिन वो रेगुलर जाए। रेगुलर जाने से उसकी बॉडी भी ज़्यादा इंप्रूव होगी, उसका स्टेमिना भी ज़्यादा इंप्रूव होगा और वो ज़्यादा जल्दी अपने गोल्स भी अचीव कर लेगा, ठीक है। बट अगर उसके ऊपर वर्कलोड है और वो थोड़ा बिजी है तो कम से कम 3 दिन तो ज़रूर जाए। जैसा आपने बताया 3 से 5 दिन अगर फिटनेस लेवल आपको मेंटेन करना है तो आप आएँ। ज़रा आम अल्फाज में सुनने वालों को ये बताएं कि जब वो जिम आ जाते हैं तो उस 1 घंटे को या 40 मिनट को वो किस तरह डिवाइड करें, किस तरह से एक्सरसाइज करें और क्या करें? बेसिकली डिपेंडिंग ऑन हिज बॉडी, ये वो प्रॉपर जो है, अगर वो अच्छा है तो अपने कोच से पूछे, सर मुझे क्या क्या करना चाहिए और मैं कैसे इसको डिवाइड करूं। मे बी उसको अपनी बॉडी का प्रॉपर नॉलेज ना हो और वो वेस्ट ही करे वो पूरा आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही हैव टू डू इज दैट कि वो आए और वो कोच से, जो उधर प्रोफेशनल कोई भी बंदा है, उससे पूछे कि सर ये मेरा एम है और मुझे इसको कैसे मतलब कि अचीव करना है, कितनी देर में ये अचीव होगा और मुझे क्या चीज़ फॉलो करनी है। ही कैन गाइड हिम बेटर बिकॉज हर बंदे की बॉडी डिफरेंट है, उसके डिफरेंट गोल्स भी हैं। तो कोई प्रोफेशनल जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको गाइड कर सकता है, जबकि वो अगर खुद से घर से सोच के आएगा ना कि ये चीज़ मैं इतनी कर लूँगा और मैं फिट हो जाऊँगा, उसको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्लली ही विल वेस्ट हिज टाइम। जैसे कि आम लोगों को नॉलेज होता है, मेरे जैसे आम लोगों को, कि जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो उसमें कार्डियो एक्सरसाइजेज जैसे रनिंग वगैरह, साइकिलिंग वगैरह ये आती हैं। जी बिल्कुल। तो क्या अगर हम कार्डियो एक्सरसाइज ही फिटनेस के लिए करें तो वही काफ़ी है या हमें बॉडी वेट्स वगैरह भी साथ करने चाहिए? डिपेंडिंग ऑन बॉडी, ये फिर मैं आपको ये कहूँगा कि कार्डियो एक्सरसाइजेस स्टेमिना इंक्रीज करेंगी, उसका ब्लड फ्लो अच्छा करेंगी, बट फिटनेस के लिए ही मस्ट लिफ्ट ऑल्सो। सपोज उसकी लेग्स हैं, उसने उसमें पावर जनरेट करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ साइकिलिंग से या कार्डियो से नहीं आएगी। उसको उस पर वज़न उठा के देखना कि हाँ 20 kg की लिमिट है, 30 की है, 40 की है, फिर वो अपना खुद का बॉडी वेट उठाए, उस पर सिटअप्स करे, तो इस तरह उसके मसल स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और जबकि अगर वो सिर्फ कार्डियो करेगा, ही विल गेट सम लीन शेप और वो ही विल रिड्यूस सम वेट, बट उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ होगी, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है उसकी बॉडी में यानी स्ट्रेंथ ये है। मिक्स एंड मैच। जी बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, जब कोई एक्सरसाइज के लिए आता है तो वो खाली पेट होना चाहिए एक्सरसाइज के लिए आए या खाना खा नहीं, कर आए बिल्कुल या ही क्या? कुछ ना कुछ ये लोगों का बहुत जो है ना कॉन्सेप्ट गलत डेवलप है कि हम खाली पेट जाएंगे क्योंकि हम पेट की गेम कर रहे हैं या हमने स्लिम करना है। ऐसा नहीं है, आपको अपनी बॉडी को कुछ फीड करके जिम में लाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बिगिनर्स के लिए स्पेशली ये है कि वो जब वर्कआउट कर रहे होते हैं ना एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। घर से वो कुछ खा के नहीं आए होते, इट मीन्स उनके पास रिजर्व भी कुछ नहीं है। अगर वो घर से थोड़े से कार्ब्स या ओट्स, ठीक है, या एक बनाना या ऐसी कुछ चीज़ खाएंगे ना, तो अगर उनकी बॉडी की एनर्जी खत्म भी होगी तो थोड़ा रिजर्व जो वो जैसे 200 कैलोरीज या 100 कैलोरीज लेके आए हैं ना, वो हेल्प कर लेगी उनको वर्कआउट करने में। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि आपने कुछ नहीं खा के आना, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को फीड करके आए हाफ एन आवर पहले, ताकि वो एनर्जी जो है उसमें रहे वर्कआउट करने के लिए। यानी जो प्री वर्कआउट आपने चीज़ें बताई जी, वो जी। उसमें बनाना है उसमें शकरकंदी भी आ जाती है, उसमें बॉइल्ड पोटैटो भी आ जाते हैं, जो ये प्योर कार्ब्स हैं, साफ कार्ब्स हैं। उसमें ओट्स आ जाते हैं, एक बनाना आ जाता है ताकि बॉडी में क्रैम्प ना आए, कार्ब्स अच्छे मिल जाते हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं, या गुड फूड है, हेल्दी फूड है। अब ये नहीं कि आपने बिरयानी की प्लेट खा के आ जानी है, इस तरह आपको क्लीन फूड लेना, क्लीन ईटिंग करनी है टू स्टे हेल्दी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज पानी का इंटेक लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, एज मच एज यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम, नो इशू। क्योंकि वो कुछ लोग सोचते हैं पानी ही तो यार हमने बॉडी से स्वेट करना है और हमने ये शायद हमारी फैट है, बेसिकली बॉडी से स्वेटिंग हो रही होती है, वो वाटर ही निकल रहा होता है। तो अल्लाह का एक निज़ाम है, बॉडी में उतना ही पानी रहेगा जितना बॉडी को रिक्वायर है, बाकी यूरिनेशन के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू निकलेगा। तो वो स्वेटिंग है, वो फैट्स नहीं है। तो अगर आप बॉडी ड्यूरिंग वर्कआउट ज़्यादा पानी पी रहे हैं, वो आपको ऑक्सीजन बॉडी में जा रही है, आप रिलैक्स फील करेंगे, काम फील करेंगे, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी। तो आप जो प्रोफेशनल जैसे मिस्टर ओलंपिया है, फिल हीथ है, वो कहता है कि आपको 2 से 2.5 लीटर पानी ड्यूरिंग वर्कआउट पीना चाहिए। पोस्ट वर्कआउट क्या खाना चाहिए, और अगर कोई बंदा पोस्ट वर्कआउट मील अपना ले रहा है, जैसे डिनर कर रहा है, तो उसको डिनर में क्या ऑप्शंस उसके लिए अच्छी हैं? अच्छा जी, जो पोस्ट वर्कआउट मील और ब्रेकफास्ट है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील्स ऑफ द डे। लेट्स से आपने वर्कआउट किया है और अपने फैट्स को किल किया है, अब आपने बॉडी कहती है जो मेरा तुमने निकाला है ना, मुझे वही फीड करो ताकि मैं रिकवर करूं। ठीक है, तो अगर आपने फैट्स ही जाके दी, लेट्स से आपने कहा आज तो मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट कर लिया है और हम घर के आगे बिरयानी बनी हुई है या समोसे पड़े हुए हैं या कुछ भी स्वीट्स पड़ी हुई हैं, आपने अगर बॉडी को वही फीड करी, सबसे बॉडी पहले वही स्टोर करेगी बॉडी में, बॉडी सबसे पहले वही चीज़ को पकड़ेगी। ठीक है, और आपको वैसा ही बना देगी। मैन इज़ व्हाट ही ईट्स। ठीक है, आप वही बॉडी डेवलप कर रहे हो जो आप नहीं चाहते। तो जब आपने वर्कआउट कर लिया, आपको इस चीज़ के बारे में बहुत केयरफुल रहना है कि अब मैंने खाना क्या है। ठीक है, तो आपने बॉडी को प्योर साफ़ सुथरे बॉइल्ड राइस, स्टीम राइस दे दें थोड़े से, ठीक है, और चिकन का पीस दे दें, फिश दे दें या बॉयल एग्स दे दें, ताकि बॉडी आपकी जो है वो मज़ीद फ़ैट को कह के आप बॉडी से और ज़रा बाहर निकलें। बॉडी में आपके लिए कोई जगह नहीं है और आप मस्कुलैरिटी और फिटनेस की तरफ ज़्यादा आएंगे। और एक्सरसाइज की कितनी देर बाद जो आपने मील सजेस्ट किया है खाई जा सकती है? एज सून एज पॉसिबल, नो इशू इन दैट, यू कैन टेक इट आफ्टर 15 मिनट्स और 10 मिनट्स। आइडियली जो बंदा फिट होना चाहता है, अपने आप को फिट रखना चाहता है, उसके लिए आइडियली एक्सरसाइज का टाइम क्या है? वो सुबह आए, शाम को? इट डिपेंड्स कि वो क्या करना चाह रहा है। अगर तो वो अपने आप को फिट रखना चाह रहा है और अपने आप को लीन रखना चाह रहा है, तो मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम। इफ़ यू वांट टू ग्रो, तो उसको वर्कआउट करके सोना चाहिए खाना खा के, ताकि बॉडी की जो टूट फूट हुई हुई है, टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हुए हैं, वो सोए 8 घंटे, खाना अच्छा खाए, मील्स है, उसके बाद सोए ताकि वो रिकवरी उसको मिले। अब जबकि मॉर्निंग में जैसे कोई बंदा लिटिल बिट हेल्दी है, वो वर्कआउट करेगा, कार्डियो करेगा, उसके बाद वो काम पे निकल जाएगा, सारा दिन अच्छा डाइट प्लान फॉलो करेगा, ही इज स्टिल ऑन बर्निंग मूड। ठीक है, वो स्लिम होता जाएगा, वो उसके लिए अच्छा है मॉर्निंग का टाइम। लेकिन एक बंदा चाहता है नहीं यार मैं थोड़ा ग्रो करूँ, मैं थोड़ा फिट हो जाऊँ, मेरे थोड़ी शेप्स आएँ, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है कि वो इवनिंग में करे, उसके बाद अच्छा हेल्दी मील ले और आधे 1 घंटे बाद प्रॉपर स्लीपिंग करे और वो 8 घंटे सोए, उसकी बॉडी रिकवर और ग्रो करे। सप्लीमेंट्स, जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एक माइंड में वर्ड आता है जी supplements। बिल्कुल बिल्कुल। जरा सुनने वालों को बताइए supplements क्या हैं? बेसिकली जो सप्लीमेंट्स हैं वो बने क्यों हैं? वो बेसिकली बने हैं, जैसे कोई बंदा बिजी है, उसको 8 से 10 घंटे वर्क करना है, उसके बाद इनफ टाइम नहीं है कि वो मील्स प्रॉपर ले सके। बेसिकली बेस्ट थिंग इज़ मील। ठीक है, बट समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर मील्स। ठीक है, आप वर्क पे होते हो, किचन आपसे दूर है, आपके घर आपसे दूर है, आप फूड हर जगह पे कैरी नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, वही जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, इसका इन 3 कंपोनेंट्स का उन्होंने एक सप्लीमेंट बना दिया। फ्रॉम वेयर दे टुक इट, फ्रॉम चिकन, फ्रॉम मिल्क, फ्रॉम एग वाइट्स, उसको उन्होंने करके ना इसका एक सप्लीमेंट बना दिया कि आप सिर्फ वाटर में या मिल्क में उसको शेक करें और वो सब चीज़ें आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है और इसका कोई हार्म नहीं है।
और बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। आप प्रॉपर अगर जगह से ख़रीदते हैं, अप्रूव्ड ख़रीदते हैं, लाइक वी आर लिविंग इन दुबई, यहाँ से हर चीज़ प्योर मिलेगी, कोई फेक नहीं मिलेगी, उसका बॉडी का कोई हार्म नहीं है, ना आपको पिंपल्स निकलेंगे, ना बॉडी को बाद में, ना आगे पीछे कुछ, इट्स जस्ट अ फूड, और आप वो ज़रूर लें अगर आपके पास प्रॉपर मील्स लेने के लिए टाइम नहीं है तो। जी, आप सप्लीमेंट्स फिट रहने की वाला बंदा ले या जो बॉडी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है वो ले? कोई भी बंदा ले सकता है जिसको पता है कि मैं प्रॉपर मील्स जो है वो नहीं ले पा रहा। लाइक अगर बॉडी बिल्डिंग वाला बंदा, उसको पता है मैंने 8 मील्स पर डे लेने हैं, बट उसमें से 3 मिस हो जाते हैं, तो वो उनको रिप्लेस कर सकता है प्रोटीन शेक से। ये जो मल्टी विटामिन्स मार्केट में जी, मिलते जी। हैं अच्छी ब्रांड की, जी, क्या जी। इन्हीं को हम सप्लीमेंट्स कहते हैं? नहीं, सप्लीमेंट्स बेसिकली दे आर आल्सो अ सप्लीमेंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट। जैसे एक सप्लीमेंट है वो विटामिन और मिनरल्स किसी बॉडी में कम है, वो वाला सप्लीमेंट ले लेगा। कुछ बंदे को प्रोटीन चाहिए और उसकी प्रोटीन डेली बेसिस पे पूरी नहीं हो रही, वो प्रोटीन। इस तरह मार्केट में कार्बोहाइड्रेट के सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, प्रोटीन के अवेलेबल हैं, विटामिन्स के अवेलेबल हैं। ऑल काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट अ प्रोफेशनल मैन और प्रोफेशनल कोच कैन चूज़ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उसके ऊपर फॉलो करते हुए वो चीज़ बाय करेगा जिसकी उसको ज़रूरत है। अच्छा मोहसिन भाई, आम फहम लोगों का ये ख्याल है कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनके कद रुक जाते हैं या उनको कद इशू होता है। वैसे आपको देखकर ये बात नहीं लगता? मगर नहीं, अब मैं आपको फाद भाई सॉरी आपकी बात को पहले ही आंसर देता हूँ। इट्स बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जो भी लाइक पास्ट में जो भी अच्छे फिजिक के बॉडी बिल्डर्स हुए हैं या एथलीट्स हुए हैं ना, उनकी बाय लाइक जेनेटिक्स या बाय गॉड ही ना उनकी हाइट थोड़ी कम थी, ठीक है। तो लोगों ने उनको मद्देनज़र रखते हुए कहा यार ये शायद ना इनकी हाइट इसलिए कम है क्योंकि ये एथलीट हैं, ये बॉडी बिल्डर्स हैं, तो ये सिर्फ वही है। अब आप आजकल के बॉडी बिल्डर देखें सब टॉल हैं, छोटे बहुत ही रेयर हैं। अच्छा ये है कि जो छोटे कद वाला बॉडी बिल्डर होता है या एथलीट होता है ना, उसकी बॉडी ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाती है। तो ये भी लोगों का है कि बस ये मिसकंसेप्शन है कि छोटे कद रह जाएंगे या ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो पेरेंट्स से आपको जेनेटिक्स मिलते हैं ना, उस तक बंदे ने अचीव करना ही करना है अपना हाइट। यानी इसमें कोई सच्चाई नो, बोन्स एक डिफरेंट टोटल थिंग है और मसल्स टोटल डिफरेंट थिंग है। अच्छा, हमारे सुनने वालों को ये बताइए, अमूमन देखा ये गया है ऑफिसेज में काम के वक्त थकन सी लोग फील करते हैं, स्कूल में कॉलेजेस में, उसकी क्या वजह है? उसके लिए कुछ सजेस्ट करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। फाद भाई वो जाते हैं ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी जो जॉब की नौइयत है ना वो ऐसे कि या वो ड्राइव करके जाते हैं, बैठ के आधा 1 घंटा ड्राइव करके जाते हैं, उधर जाके भी वो बैठ जाते हैं। उनकी एक्टिविटी नहीं है लाइफ में ना ज़्यादा, उनकी वॉक नहीं है। घर भी आते हैं, लिफ्ट दबाई 6 फ्लोर 7 फ्लोर 8 फ्लोर लिफ्ट से ऊपर गए, स्टेयर्स भी यूज़ नहीं की और उधर जाके भी बैठ गए, मोबाइल यूज़ कर लिया। तो व्हाट दे हैव टू डू इज़ दैट उनको ना क्रिएट करनी कोई एक्टिविटी लाइक वॉक सुबह या शाम ऐड करें, कोई एक्सरसाइज ऐड करें, वो घर में हो, वो सिटअप्स हों, वो पुशअप्स हों। बेस्ट तो ये है वो जिम्स ज्वाइन करें जिधर डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी होती है, प्रॉपर गाइडेंस होती है, ताकि उन और प्रॉब्लम आती क्यों है कि उनका पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं है। तो जब ब्लड फ्लो होगा पूरी बॉडी में तो ये किसी भी किस्म की बैकबोन में, लेग्स में, कमर में दर्द, नेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उधर प्रॉपर ब्लड का फ्लो जा रहा है ना। तो वो चीज़ सीज ही नहीं होगी, वो चीज़ जाम ही नहीं होगी, उधर फ्लो जा रहा है, वो एक्टिव रहेंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपने बताया बॉडी फ्लो के मुतालिक, जी तो आम कंसेप्ट है ये, सुनने वालों को बताएं कि अगर कोई बंदा फिट होने के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जा रहा है तो वो बॉडी वेट्स भी कर रहा है, तो उसके बॉडी में पेन जो है वो एक्सरसाइज के बाद काफ़ी अर्से तक रहता है और वो कहीं शोल्डर का मसला है, तो क्या ऐसा भी है कि एक्सरसाइज के बाद पेन रहता है? देखिए कोई भी बिगिनर जो स्टार्ट करेगा किसी भी किस्म की एक्सरसाइज, लेट्स से ही स्टार्टेड क्रिकेट, ठीक है, या उसने जिम स्टार्ट किया या उसने रनिंग स्टार्ट किया, उसने वॉक स्टार्ट किया है, तो बिगिनिंग में उसके पाउंड्स थोड़े से हो जाएंगे, काव्स में थोड़ी सी दर्द होगी, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल और वो है सारा ये जो इशू है ना। इसी तरह जब उसको वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है, शोल्डर्स का आपने कहा या आर्म्स का कहा, जब वो उसके वर्कआउट करेगा, बॉडी वाज नॉट यूज्ड टू ऑफ दिस ऑल थिंग्स ना, तो वो जब लिफ्ट करेगा उधर प्रॉपर, हम उसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं खलियाँ पड़ गई, क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो उसको फर्स्ट 3-4 डेज सफ़र करने पड़ेंगे, फिर बॉडी वो अडॉप्ट कर लेगी ये सब चीज़ें, फिर नहीं हुआ करेगा उसको ऐसा ना। तो ब्लड फ्लो उधर जाता रहेगा, फिर वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगी और उनको कहेंगे इट डजेंट मैटर, यानी ये टेम्परेरी है। कोई किसी किस्म की भी आप चीज़ स्टार्ट करेंगे, उसके जो पहले इफेक्ट्स हैं वो शो करेगी, यार ये आप क्या कर रहे हो, ये मुझे इफेक्ट कर रही है चीज़ ना,
तो उसके बाद बॉडी ड्रॉप कर लेती है। अच्छा, जो हमारी बहनें आपका ये प्रोग्राम सुन रही हैं जी जी। और उनको आप जो एक्सरसाइज करना चाहती हैं, अपने आप को फिट रखना चाहती हैं, क्या हमारी बहनों को भी कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो किस लेवल पे करनी चाहिए? अच्छा, अभी देखना ही है कि वो उन्होंने गेन किया हुआ है या वो फिटनेस के लिए करना चाह रही हैं। अगर वो घर में ही करना चाह रही हैं तो वो कुछ घर में एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे लंजेस होती हैं, सिटअप्स होती हैं, पुशअप्स होती हैं, जो लेडीज़ करें उससे ना मसल डेवलप होते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अक्सर लेडीज़ सोचती हैं यार हम जिम जाएंगे ना हमारे मसल बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जिम में बहुत डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज हैं जिससे फैट्स बर्न होती हैं, बॉडी शेप डेवलप होती है, लीन होती है बॉडी। उसे ज़रूरी नहीं है कि यार जिम तो सिर्फ ऐसा बना मसल के लिए जिम बना है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिम में कार्डियो एक्सरसाइज होती है। और जो हमारी बहनें हैं जो घरों में हैं और वो कहती हैं हम खाती नहीं हैं, हम मोटी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, उसमें ये होता है कि मे बी वो खाती कम ही है। लेट से वो 1800 की बजाय 1000 कैलोरीज ले रही हैं पर डे, बट दे आर नॉट बर्निंग दैट 1000 कैलोरीज। दे थिंक दैट कि वो पोछा कर रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, चेंज कर रही है, उनका ये वो बहुत टफ रूटीन है, बट स्टिल इन दिस टफ रूटीन दे आर नॉट बर्निंग इनफ कैलोरीज। तो होता क्या कि लेट से उन्होंने 1000 नहीं है 500 बर्न की, तो 500 कैलोरी रिजर्व में रहती हैं, अगले दिन वो फिर 1000-1500 खा लेती हैं। इसी तरह रिजर्व में ना वो खा ज़्यादा नहीं रही होती, वो सही कह रही हैं, बट वो बर्न प्रॉपर नहीं कर पा रही। मे बी वो उसमें वो कुछ एक्टिविटी ऐड करें, जैसे वॉक ऐड कर लें, कुछ घरेलू एक्सरसाइजेज ऐड कर लें, रूटीन को थोड़ा सा टफ करें। वो 3-4 दिन 5 दिन को रूटीन टफ लगेगी, बट द बॉडी विल अगेन आई विल से अडॉप्ट दिस ऑल थिंग। तो उनको फिर फिटनेस फील होगी, यार अब तो मैं ज़्यादा पहले से फिट हूँ, और उनकी बॉडी भी फिटनेस की तरफ आती जाएगी। मुस्लिम भाई, ओबेसिटी, मोटापा, जी, ये तकरीबन हर बंदे का मसला है, चाहे वो मर्द है या औरत। वो उसके लिए आप क्या प्लान देंगे या आप क्या मशवरा देंगे सुनने वालों को? देखिए, मैं जो मोटापा है ना, पहली बात मैं कहूँगा ये आता क्यों है। सबसे पहले बंदे को पता नहीं चल रहा था ये आता क्यों है। वो फूड जो वो खा रहे होते हैं उस पर थोड़ा सा वो उसको सोचेंगे यार इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली उनको पता ही नहीं है कि फूड में फ़ैट्स हैं, कार्ब्स हैं और प्रोटीन्स हैं। फैट्स होती है ऑयल्स, ठीक है, और ज़्यादा ब्रेड्स, ठीक है। वो उस चीज़ को रिड्यूस करना शुरू करें, ठीक है, तो क्या होगा, वो मोटापा मेरी बात आएगा नहीं। और लेट्स से उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी और वो मोटे हो गए हैं, तो वो क्या करें, अपने एक प्रॉपर डाइट प्लान ले लें, या तो किसी प्रॉपर प्रोफेशनल कोच से। और अगर वो नहीं रह सकते तो उसमें कम से कम ऑयल्स और कार्बोहाइड्रेट, जिसमें राइस का ज़्यादा होना, रोटी का ज़्यादा होना, इसको थोड़ा रिड्यूस करें ताकि वो बैक इन शेप आ जाएँ। तो ये 2 रीज़न है उनके मोटा होने की। और पतला किस तरह होना है इसकी भी, कि वो थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करें। लेट्स से वो नहीं भी कर सकते तो थोड़ी सी कम से कम मिकदार उसकी कम कर दें। और तीसरी बात ये कि वही बात कि वो जो कैलोरीज खा रहे हैं वो उसको बर्न करना शुरू करें, एक्टिविटी शुरू करें। मे बी दे आर ईटिंग मोर, नो प्रॉब्लम, बट स्टार्ट सम एक्टिविटी टू बर्न दिस ऑल स्टफ जो उन्होंने बॉडी में लिया है। आखिर में मेरे 2 सवाल हैं आपसे, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को उससे फ़ायदा होगा। देसी फूड को सामने रखते हुए जी जी, आप कोई अच्छा सा डाइट प्लान सजेस्ट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल डिनर। फाद भाई देखिए, आप अपने फूड को बहुत ही बना सकते हैं। जैसे एक बंदा है वो नॉर्मल रूटीन में जिम नहीं भी जाता, बट वो क्या करता है, वो सुबह सुबह पराठा खाता है। अब कम से कम अगर आपको पता है यार ये मेरा बच्चा है, ये पराठा ही इसने खाना है, कम से कम उसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर दें, ठीक है। पराठा ऑलिव ऑयल में भी बहुत अच्छा बन जाता है। वो जो बेसिकली जो बच्चे स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनको एग भी चाहिए, तो आपने एग फ्राई करना है तो आप उसको ऑलिव ऑयल में हल्का सा उसको फ्राई कर लें, या बॉयल उन बच्चों को दे दें, 1 गिलास दूध के साथ दे दें, ठीक है। आप इस चीज़ से, ये बड़े हों या बच्चे हों, इनको ऐसा मतलब कि करें कि सुबह सुबह हेल्दी होके जाएं घर से। सुबह सुबह ही जब बॉडी सो करती है, आप अनहेल्दी इसको फीड कर देते हैं ना, वो अनहेल्दी ट्रैक भी रहती है। आप उसको हेल्दी, बॉडी को पता है मैं हेल्दी हूँ, मैंने हेल्दी स्टफ लिया है, वो बॉडी हेल्दी उस पर ट्रैक भी रहती है। उसके बाद दोपहर होती है, नो प्रॉब्लम, आप वो घर आते हैं, आप उनको प्लेन रोटी दें, आप उनको राइस दें, नो प्रॉब्लम। बट थिंग इज़ अगेन दैट कि देसी फूड भी जो है वो आपको पोर्शन कंट्रोल में खाना है, ठीक है। लाइक अगर आप रोटी है तो आपको नज़र है कि यार 1-2 रोटी, आप उसको एक्सेस ना करो कि नहीं यार ये मुझे शायद दोबारा नहीं मिलनी। आपकी डाइट है, आपको उसका ख्याल रखना है, आपको अपनी फिजीक का ख्याल अगर रखना है ना, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप पोर्शंस में खाएं, कंट्रोल्ड खाएं। अगर आपको थोड़ी भूख भी लग रही है तो आप सैलड्स यूज़ कर रहे हैं और फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं उसी खाने के साथ। जैसे सपोज आपको बिरयानी खानी है और आपके पास लाइक यू कैन ईट एज मच एज यू कैन, ठीक है, लेकिन आप उसमें से 1 प्लेट बिरयानी निकालें और आपको दूसरे की तलब हो रही है, नहीं, आप उसके साथ सैलड्स रख लें, फ्रूट्स रख लें। इस तरह अपना पोर्शन कंट्रोल करें कि ये चीज़ें मेरा मील बनाएंगी। ये नहीं कि आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। डिनर की भी सेम है। डिनर में वैसे मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग एक्टिविटी नहीं करते वो डिनर को तो कोशिश करें कि बहुत ही लाइट लें, क्योंकि उसके बाद उन्होंने सोना है और कोई बर्निंग नहीं चलनी, वो सारा उनको स्टोर ही रहना है। क्योंकि सोने में भी लिटिल बिट कैलोरीज बर्न होती हैं, ज़्यादा नहीं होती।
तो वो सारा बॉडी में स्टोर ही होना है। तो कोशिश करें कि उनका जो लेट नाइट मील या जो बिफोर स्लीपिंग वाला मील है वो बहुत ही लाइट सा हो, बहुत ही लाइट सा हो। वगैरह अगर कोई लेना चाहे बल्कि वो डिपेंडिंग ऑन हिज हंगर है स्नैक्स, लेकिन ये कोशिश करें कि वो सैलेड बाउल ले ले, ठीक है, वो फ्रूट कोई वगैरह भी लिए जाते नट्स भी ले सकता है, और फ्रूट्स भी पूरे दिन में 1 फ्रूट 2 फ्रूट ऐड करें, यानी कि हर किस्म का फ्रूट ऐड करें अगर इफ़ ही वांट टू स्टे हेल्दी। ठीक है, पानी का कितना इंटेक लेना चाहिए? पानी का बॉडी, पहली तो बात है अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि बॉडी खुद मांगती है मुझे प्यास लगी, मुझे पानी फीड करो मुझे। कुछ लोग होते हैं उनको प्यास लग भी रही थी, उनकी बॉडी डिमांड भी कर रही थी, बट उनके पास कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि वो पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा निज़ाम है कि बॉडी 4 साढ़े 4 लीटर जो है ना वो बॉडी डिमांड करती है पर डे। कि अगर वो सर्दियाँ ना हो, जिस तरह गर्मियाँ समर चल रहा होता है तो 4 साढ़े 4 5 लीटर तक बंदा पानी पीता है, और सर्दियाँ आती हैं 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पीता है। यही बेसिकली एक बंदे को चाहिए। यानी 15 से 20 गिलास आप ये कह रहे हैं? 16 आर मोर देन इनफ, 16 आर मोर देन इनफ। मेरा आखिरी सवाल, कोई ऐसा बंदा जिसके पास सीरियस टर्म्स पे टाइम नहीं है जिम आने का, ओके, और वो घर पे, चाहे हमारा भाई हो चाहे हमारी बहन हो, वो घर पे कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना चाहें फिट रखने के लिए, तो उनको कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट कर दें? सर मैं जैसे लेडीज़ और हैं सपोज हमारी, वो बच्चों को जब सुबह स्कूल छोड़ती हैं तो वॉक उसी टाइम आधा 1 घंटा कर लें, ताकि वेरी इन हेल्दी वे उनका दिन स्टार्ट हो। उसके बाद दिन की एक्टिविटीज़ चलती हैं, खाना पीना बनाना चलता है, खाना चलता है। उसके बाद एक और चीज़ वो ऐड करें बिफोर स्लीपिंग, वो कम से कम अगर उनको क्योंकि मोस्टली लेडीज़ को नीज़ या बैक अक्सर थोड़ी बहुत पेन रहती है, तो वो दोबारा 40 मिनट्स वॉक करके सोएं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे। लेकिन अगर कुछ थोड़ी एनर्जेटिक है तो वो सुबह तो वॉक ही कर लें बस, और रात को सोने से पहले थोड़ी सी सिटअप्स वगैरह कर लें, ताकि उनका ब्लड फ्लो भी पूरी बॉडी में हो जाए। और सिटअप्स जो हैं, जिन्हें हम स्क्वाट्स भी कहते हैं, अगर वेट पकड़ लें, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरीज हमारी बर्न करती है। एक दफ़ा बैठ के खड़े होना, फिर बैठ के खड़े होना 10-20 टाइम्स, अब बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। जैसे आपने आधा घंटा वॉक कर ली, इससे बेहतर आप ये कर लें। और हमारी बहनें सिटअप्स कर सकती हैं? उनको बिगिनिंग में थोड़ी सी तकलीफ होगी, उसके बाद वो जब इसको एक फ्लो में आ जाएंगी, रूटीन में आ जाएंगी और रेगुलरिटी से कर रही होंगी, उनको कोई इशू नहीं होगा। 100 वो सिटअप्स कर लें, उसके साथ आधा घंटा वॉक कर लें, वो एक ह्यूज चेंज फील करेंगी कि बॉडी बहुत जल्दी उनकी ना शेप में आ रही है। और जो हमारे मर्द हजरात हैं, अगर वो घर पे एक्सरसाइज करना चाहें, वो कम से कम पुशअप, सिटअप्स, वॉक, तीनों चीज़ें ऐड करें, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑलरेडी। वो सोने से पहले कम से कम 50 पुशअप्स कर लें, 10 के सेट्स कर लें, ठीक है। वो सिटअप्स के 10 के सेट्स कर लें, 5 सेट्स कर लें, और आधा घंटा वॉक ज़रूर कर लें, ताकि जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज उन्होंने ली है कम से कम वो बर्न हो जाएंगी, या वो जो बर्न नहीं कर सके वो बर्न। तो जब वो सुबह अगले दिन उठेंगे, नहाएंगे, बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे होंगे और एक्टिव फील करेंगे, सारा दिन भी उनका अच्छा गुजरेगा, और बॉडी भी स्लोली 2-3-4 मंथ्स के बाद प्रॉपर एक फिटनेस की तरफ आ चुकी होगी उनकी बॉडी। मोहसिन भाई, इस प्रोग्राम के थ्रू आप सुनने वालों को कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस बात भाई ये है कि जितने भी व्यूअर्स हैं, वो नाजरीन है, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपको हेल्दी रहना है ना, तो ये तो मेक श्योर दैट कि आपको यू हैव टू ईट हेल्दी टू स्टे हेल्दी, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मेरा मैसेज है, जो हमारी लेडीज़ हैं और जेंट्स हैं, अक्सर वो जब भी जिम ज्वाइन करते हैं या मेरे से क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं मैं नीज़ की भी प्रॉब्लम है सर, बैकबोन की भी है, वो सब उनके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे अगर वो कम से कम, मतलब कि और कुछ नहीं तो 5 टाइम नमाज बाकायदगी से पढ़ें। उसमें वो बेंड होते हैं, उसमें वो सजदे में जाते हैं, उसमें वो बैठते हैं, फिर खड़े होते हैं। ये एक प्रॉपर एक्सरसाइज अल्लाह ताला ने ऐसी कर दी कि उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम, नीज़ की प्रॉब्लम, और कैलोरीज भी अच्छी खासी बर्न होती हैं। और अगर वो ये चीज़ परफॉर्म करें प्रॉपरली, तो कम से कम उनकी कैलोरीज भी बर्न होगी, फिट भी वो बहुत ज़्यादा होंगे, और पहले से ज़्यादा बेटर फील करेंगे इफ़ दे विल डू दिस रेगुलरली। तो ये मेरा मैसेज है कि डू ऑफर दिस एंड डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस, तो आप अपनी फिटनेस में बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज फील करेंगे। और जब आप ये प्रॉपरली करते रहेंगे ना, तो आपको वॉक करना, उठना बैठना, जिम जाना, ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहसिन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से। नो, मुझे पूरी उम्मीद है जो कुछ आपने बताया वो मेरे लिए और सुनने वालों के लिए इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ज़रूर। थैंक यू सो मच। जाने से पहले वही दुआ जो हम हर प्रोग्राम में करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पाक वतन को ता क़यामत कायम दायम शाद आबाद रख, आमीन। अल्लाह हाफिज़।